मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। जो भी सोचता है अपनी जेब के लिए सोचता है, अपने घर के लिए सोचता है। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तान है, हम हैं। पाकिस्तान नहीं है, हम नहीं है। जितने भी सरमाएदार हैं, ये पाकिस्तान में सरमाया लगाओ, इंशाअल्लाह कारोबार भी होगा, सब कुछ होगा। आज दिन तक जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा। अगर सोचा है तो उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए सोचा है, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचा है, अपनी कोठियां और बैंक बैलेंस के लिए सोचा है। पाकिस्तान के लिए किसी उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मलिक मुर्तज़ा अवान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी शमरेज़ अवान साहब। इनसे पूछते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के बारे में, और इस वक्त पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है, पाकिस्तान के नौजवान किस सिमत में जा रहे हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। ये सारी बातें आज आपको इस तफसीली प्रोग्राम में मिलेंगी। आपसे गुजारिश है इस प्रोग्राम को आखिर तक आपने ज़रूर देखना और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के जितने भी हालात हैं ना, वो इस वक्त सही नहीं है। असल में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसका अंदाज़ा कोई नहीं। तो बेरोज़गार होने की वजह से कारोबार नहीं है। जितने भी सरमायादार लोग हैं वो पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि आगे वो आना ही नहीं चाहते, मार्केट में आना ही नहीं चाहते। तो मार्केट में वो आएंगे तो ये कारोबार होंगे। और दूसरा सबसे मेन चीज़ है हमारे एबटाबाद का, ख़ासकर जो मेन वजूहात जो है वो है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मकसद ये है बाहर से जो भी हमारे मेहमान आते हैं एबटाबाद में आते हैं, हमारे एबटाबाद के अंदर कारोबार होते हैं, सारा कुछ होता है, वो ख़रीद फरोख्त करते हैं। वो इंटरचेंज है ही नहीं है। वो बाहर से आते हैं, मनसेरा निकल जाते हैं। एबटाबाद के अंदर वो आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रुकता ही नहीं है। तो इस वजह से कि सबसे पहली वजह जो है कि एबटाबाद को इंटरचेंज की सख्त किस्म की ज़रूरत है। इंटरचेंज होगा तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह एबटाबाद के अंदर कारोबार बहुत अच्छा होगा। बहुत हर दुकानदार का, हर आदमी का अच्छा कारोबार होगा, क्योंकि शहर जितना भी है वो बाहर से निकल जाता है। उधर बाईपास बनाया है, हवेलियाँ से चढ़ते हैं तो वो जाकर दमतोड़ से बाहर निकल के सीधा नथा गली, मरी, अयूबिया चले जाते हैं। इसका नुकसान एबटाबाद शहर के ताजरों को हो रहा है। सबसे ज़्यादा ये नुकसान जो है वो एबटाबाद के ताजरों को हो रहा है। सलीम शाह बाजी ने भी मुर्तज़ा साहब को कहा है कि अगर आप पहले गवर्नमेंट में हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ आपकी बात हुई है, तो अगर आप इंटरचेंज बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते तो मैं अपने खर्चे से बनाता हूँ। सलीम शाह ने यह कहा है कि मैं अपने खर्चे से बनाता हूँ और जो उसकी रिजल्टी होगी फिर वो जिन लोगों की जगह है उन्हें लेके दूंगा, गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदा अपनी जेब से अगर इंटरचेंज बनाता है, तो मोटरवे है, हवेलियाँ से आता है या पिंडी से आता है या पेशावर से आता है या लाहौर से आता है, जहाँ से भी आता है वो बाहर से आता है, सीधा मनसेरे निकल जाता है। वो कौन सा ऐसा हुक्मरान है, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियाँ पाकिस्तान पे हुकूमत कर चुकी हैं लेकिन पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकते हैं? ये जी मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के हालात उस वक्त सुधरेंगे, उस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे जिस वक्त तमाम इंडस्ट्रीज एरिए चलेंगे और अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं, जो ताजर लोग हैं, जिनके पास सरमाया है, वो बाहर निकालेंगे, वो कारोबार करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का हालात इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ताजर तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो अपनी सेविंग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो असल में वो देख रहे हैं ना, आगे है ही कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं नजर आता ना। अगर उनको कुछ नजर आता तो वो ज़ाहिर बात है अपने पैसे को निकालते, तो वो उनको कुछ भी नहीं नजर आता। जितने भी मेरे ताजर भाई हैं, जितने भी सरमाएदार लोग हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी, पाकिस्तान है, हम हैं, पाकिस्तान ही नहीं है, हम क्या करेंगे? चाइना कब बना? पाकिस्तान बनने से बाद में बना। ये कल की बात है, अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है। आज सरमाया के हिसाब से वो किधर चला गया? अभी उसका पैसे में और हमारे पैसे में कितना फ़र्क हो गया? हम तो डाउन हो रहे हैं, दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं, ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत प्यारा पाकिस्तान है, अल्लाह पाक ने इसमें आज दुनिया की मादनियात रखी हुई है। सबसे बड़ी बात है हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम सब चोर हैं, खुदा की कसम हम सब चोर हैं। हम यही कहते हैं कि मेरा घर, मेरा बेटा भर्ती हो जाए, मेरा फलाना आदमी भर्ती हो जाए, मेरा रिश्तेदार भर्ती हो जाए। मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। जो भी सोचता है अपनी जेब के लिए सोचता है, अपने घर के लिए सोचता है। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा। अगर पाकिस्तान के लिए सोचता तो खुदा की कसम आज पाकिस्तान दुनिया के पहले नंबर पे होता। यही मेरी बातें हैं। मैं तमाम जितने भी पाकिस्तानी ताजर भाई हैं, खासकर उनको ये कहता हूँ, जितने भी सरमाएदार हैं, ये पाकिस्तान में सरमाया लगाओ, इंशाअल्लाह कारोबार भी होगा, सब कुछ होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर सरमाया लगेगा, इंडस्ट्री चलेगी,
कारोबार होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, मुझे दो ऐसी हुकूमतें बता दें, एक से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ और दूसरी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ हो। आज दिन तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, खुदा के सामने हकीकत यही कहता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा। अगर सोचा है तो उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए सोचा है, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचा है, अपनी कोठियाँ और बैंक बैलेंस के लिए सोचा है। पाकिस्तान के लिए किसी उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। पाकिस्तान है, हम हैं। पाकिस्तान नहीं है, हम नहीं हैं।